वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली एसएससी जेई आंसर की आउट। क्या है डेट? क्या सच में आंसर की आउट हुई है? नहीं। लेकिन क्या डेट पता चल गई है? आंसर की आउट कब आएगा? नहीं। अभी तक एसएससी अपने पुराने एग्ज़ाम्स के भी आंसर की नहीं आउट कराया है। तो ना डेट पता है ना आंसर की आई है। अभी जो एग्ज़ाम जो 15 दिन पुराने हैं या 20 दिन पुराने हैं उनके आंसर की जब नहीं आए हैं तो हमारी अभी बात छोड़ दीजिए। तो ये फिर वीडियो क्यों है? ये वीडियो उनके लिए है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एसएससी के आंसर की के वेट में। एसएससी का आंसर की जब आएगा तब देखा जाएगा। वो आएगा, लोग कितने मार्क्स पाएंगे, क्या कट ऑफ होगा, उस समय देखी जाएगी। इस समय आप अपना प्रीशियस टाइम को वेस्ट मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने ऑब्ज़र्व किया यूपीएई के बाद भी कई लोग क्या कहते हैं, रिलैक्स मोड में चले गए। यूपीपीएससी यही हुआ और कई लोग रिलैक्स मोड में चले गए और फिर हफ्ता भर 10 दिन 20 दिन बाद उठे जब एसएससी की तैयारी जब करीब आ गई डेट, तब जब एसएससी का क्या कहते हैं चॉइस फिलिंग के लिए आ गया था सेंटर, उसके बाद तो वो लोग लास्ट में मुझे सुनने में आया कि वो लोग कह रहे थे कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, इतना दिन था, जीएस थोड़ा सा अच्छा कर लिया होता, सिविल तो सिंपल सा आया था। तो अगर आपको ये नहीं कहना है अपने आरआरबी के एग्ज़ाम्स में, आरआरबी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, डेट नहीं पता है बट कभी भी डेट आ जाएगी, फिर पता चला 15 दिन में एग्ज़ाम है। ईएससी का एग्ज़ाम का डेट हमको पता है, और भी एग्ज़ाम्स है, गेट के एग्ज़ाम है। मान लीजिए यूपी पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम होगा लेकिन अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, तो यूपी पॉली का एग्ज़ाम है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हमारे सामने पड़े हुए हैं। तो हम इसका वेट करने में कि एसएससी कब हमारा आंसर की देगा, हम कब मैच कराएंगे, उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे, इसमें बेवकूफ़ी ना करें। फिर जिनकी एसएससी में सिविल अच्छी तैयारी हो गई थी वो फिर से, अगर आप 10 दिन का जहाँ गैप मारे, 10 दिन का गैप जहाँ हुआ, आप कट टू द ज़ीरो हो जाएंगे। फिर से आपको जो कहा जाता है स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वो करना होगा। तो ऐसा ना करें। अपना समय प्रीशियस टाइम है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय एसएससी एग्ज़ाम्स को बाद इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना, तो उस पर फोकस करें। हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और सबके सिलेबस भी डिफ़र कर रहे हैं, तो हमारे पास समय बहुत कम है। ईएससी का जो जीएस है वो डिफरेंट है, हिस्ट्री नहीं पूछता, वो अलग चीज़ है। एथिक्स आएगा, डिज़ाइन आएगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट आएगा, तो ईएससी का सिलेबस अलग है। जो लोग गेट देना चाह रहे हैं उनका अलग सिलेबस है, उनको क्या कहते हैं, उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आरआरबी का एकदम अलग है, प्री में तो एकदम सिविल इंजीनियरिंग आएगा ही नहीं, तो उनको अलग ही पढ़ना है। पॉली के लिए सब पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है, सिविल भी पढ़ना है। तो फोकस करिए, डेट के इंतज़ार में या आंसर की के इंतज़ार में अभी का समय अपना वेस्ट मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स। तो ऐसे ही जैसे भी जब भी आएगा आंसर की सबको पता चल जाता है, कोई वो नहीं है। तो बार बार क्या कहते हैं यूट्यूब पे आके देखना कि आंसर की आया कि नहीं, 10 जगहों के वीडियोस देखना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो या किसी भी वीडियो को बस प्रैक्टिस करने के हिसाब से देखिए कि जिससे हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी, उस वीडियोस को देखिए। आंसर की जब आएगी, क्या कट ऑफ होगा, कितना जाएगा, वो उस समय बात की जाएगी। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए। मेरे चैनल पे आप लोग जान ही रहे हैं कि बीएमसी की प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है, स्टील की प्लेलिस्ट हो चुकी है, स्टील हो चुका है। इस बार एसएससी में लास्ट शिफ्ट में स्टील से 3 या 4 क्वेश्चन थे जो कि मेरे नोट्स जो मैंने करवाए हैं उसमें से हैं। स्टील हो चुका है मेरे प्लेलिस्ट में। बीएमसी चल रहा है जिसमें सीमेंट हो चुका है। लाइम का वीडियो आज ही मैंने अपलोड किया है, लाइम हो चुका है। अगला कंक्रीट एग्रीगेट, ये सब चीज़ें आएंगी।
उसके बाद मैं सर्वे कराऊंगा। तो लग के इनको पढ़िए, और जो मैं वीडियो में दे रहा हूँ वो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस ही हैं और कोई चीज़ नहीं है। तो उनको देखिए, और कैसे क्या कहते हैं आपको आगे प्रोसीड करना है, किस एग्ज़ाम्स को टारगेट करके प्रोसीड करना है, इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करते रहिए, ब्रेक मत लगाइए। ये याद कर लीजिए, 10 दिन से ज़्यादा का ब्रेक हुआ तो आप कट टू द ज़ीरो हो जाएंगे, सीधे सीधे जो भी आपका नॉलेज है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो प्लीज़ ब्रेक मत लगाइए, शुरू करिए पढ़ाई को रनिंग में रखे रहिए। आज एसएससी, अगर किसी का 6 तारीख को एसएससी रहा होगा तो आज उससे हो गया क्या कहते हैं 14 तारीख है आज, तो 8 दिन बीत गए, लगभग 10 दिन हो गया। तो अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो टाइम वेस्ट ना करे, स्लो स्पीड में ही शुरू कर दे, लेकिन शुरू कर दे पढ़ाई। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी कोई सहायता चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे हम लोग डाउट वगैरह जो भी होगा वहाँ बात करेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए और तैयारी अच्छे से करिए। धन्यवाद।